चलिए, आप लोग से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। आप लोगों को एक चर्चा हम सुनाने जा रहे हैं। चर्चा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कोई भी चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, और आधा तो कभी नहीं सुनना चाहिए। कहता है ना, पूजा पाठ जब भी हो तो बीच में नहीं उठना चाहिए, आधा कथा नहीं सुनना चाहिए। अगर आप आधा कथा सुनते हैं तो फिर उस कथा का पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए हम महादेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी ये मेरा चर्चा तन मन से सुनेंगे उसको सुख समृद्धि और धन की वर्षा कर दीजिएगा उसके जीवन में। तो चलिए, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आप लोगों को एक सुंदर सी चर्चा सुनाते हैं। एक बूढ़ी माई की चर्चा सुनाने जा रहे हैं कि एक बूढ़ी माई थी, उसको एक लड़का था और एक बहू थी। अब देखिए, बूढ़ी माई जो थी वो महादेव जी की बड़ी भक्त थी, महादेव जी की परम भक्त थी, बड़ी सीधी सादी, बड़ी भोली भाली, बस भगवान जी का नाम जपती, जहाँ भी चर्चा होता, पूजा पाठ होता, वो जाती। और बहू जो थी वो कभी भी अपनी सास को ताजा खाना नहीं देती थी, बचा कुचा बासी खाना होता था ना, वही अपनी सास को देती थी, क्योंकि उसकी बहू को दूसरे के घर घूमना पसंद था, चुगली करना, शिकायत करना, इसके घर से उसके घर, उसके घर से उसके घर। अब जिसको आदत रहता है दूसरे के घर जाने आने का, वो अपने घर पे ध्यान नहीं दे पाता है। और वो लालची भी बहुत थी, उसको लालच बहुत था धन दौलत का, लेकिन वो कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं करती, धर्म कर्म नहीं करती, कुछ भी नहीं करती थी। बस इधर से उधर, उधर से उधर करना और चुगली करना। चुगली के वजह से घर में लड़ाई झगड़ा भी होता था। अब देखिए, उसका पति जो था वो भी उसी के रंग में रंग चुका था। कहता है ना, जिसके साथ जब आप रहने लगते हैं तो फिर उसी तरह हो जाता है। आप कितना समझाइएगा, नहीं समझने लगता है तो आदमी चलो उसी के तरह हो जाता है। तो उसका पति भी उसी के तरह हो गया था। आती लेट से, इधर उधर से घूम फिर के आती, लेट से खाना बनाती, अपना खाती, अपना ताजा खाती, पति को ताजा देती, लेकिन सास को हमेशा बासी खाना देती, जो बचा कुचा रहता दे देती। सास भी बेचारी भोली भाली, जो मिलता खा लेती, गरम कर लेती, शिव का नाम लेती और सो जाती। अब जो है, घर में हमेशा आदमी सब लड़ने झगड़ने के लिए आता था, बहू के चाल के वजह से, क्योंकि बहू जो है चुगली करती थी। अब देखिए, चुगली करेगी तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। देखिए, जहाँ चुगली होता है वहाँ तो झगड़ा होता ही है। तो झगड़ा करने के लिए हमेशा कोई ना कोई आ जाती थी, जो चीज की उसकी सास को नहीं अच्छा लगता था। अब सास नहीं बोलना चाहती थी, फिर भी एक दिन अपनी बहू से कहती है कि तुम क्यों इधर से उधर करते रहती हो, चुगली करती हो, शिकायत करती हो, देखो बेवजह घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ने के लिए बाहर से आदमी आता है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है घर में, क्यों झगड़ा करती हो तुम, क्यों मतलब चुगली करती हो इधर उधर। अब जो है, बहू को बहुत गुस्सा लग गया। सास तो कभी रोकती टोकती थी नहीं, कभी भी नहीं रोकती टोकती थी, सोचती थी मेरी बहू ऐसी ही है। अब इतना ही लोग आता था शिकायत करने के लिए, कुछ तो परेशान थी, तो सोची चलो बहू को समझा के देखते हैं कि समझ जाए, मान जाए मेरी बात को। तो सास उसको समझाई कि नहीं जाओ दूसरे तीसरे के घर, रोज रोज जाना किसी के घर अच्छा बात नहीं है, और चुगली शिकायत नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, जपना ही है तो भगवान का नाम जपो बैठ के। अब जो है, उसको सास का बात बहुत बुरा लग गया, बहुत गुस्सा लग गया, मन ही मन सोचने लगी, हाँ मन ही मन वो सोचने लगी कि बताओ, सास तो घर में न खर्ची पुराती है न कुछ करती है, एक तो बना उना के देते हैं इसको खाने का, ऊपर से यही हमको समझाने चली है। अब जो है, उसको गुस्सा लग गया, जाके मुंह फुला के अपना कमरा में बैठ गई। अब मुंह फुला के कमरा में बैठ गई। शाम को उसका पति आया उसके पास, देखता है क्या कि बहू का, अपनी पत्नी का मुंह उसका पत्नी का फुला हुआ है। पूछा क्या बात है, तो कहती है कि आपकी माँ हमको उल्टा पुल्टा बोलती है, झगड़ा करती है। आपकी माँ हमको कौन होती है बोलने वाली, आपकी माँ हमको कौन होती है बोलने वाली, देखिए हमको उल्टा पुल्टा बोलती है। तब उसका बेटा कहता है, मतलब उसका पति कहता है कि अच्छा हम अपनी माँ को समझा देंगे, सो नहीं तुमको कुछ कहेगा। तब वो कहती है कि नहीं, उसको समझाने से कुछ नहीं होगा, एक काम कीजिए, उसको वृद्धाश्रम भेज दीजिए, वृद्धाश्रम जो होता है ना वही भेज दीजिए, झंझट है खत्म। फिर कहती है नहीं, वृद्धाश्रम अगर भेज दीजिएगा तो सर समाज का आदमी क्या कहेगा कि बेटा पुतोह के रहते हुए देखो वृद्धाश्रम भेज दिया। एक काम कीजिए, इसको मार ही दीजिए जान से, हाँ, इसको जान से मार ही दीजिए। उसका बेटा भी बोला कि ठीक है। फिर पूछता है अपनी पत्नी से कैसे मारेंगे,
तब वो कहती है एक काम कीजिए, आप जो है ना बेहोशी का दवाई लेके आइए बाजार से, आप बेहोशी का दवाई लेके आइए, इसको बेहोश कर देंगे, फिर जंगल में ले जाके इसको जला देंगे, काम खत्म, कोई देखेगा भी नहीं, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। अब देखिए बेटा भी अपनी पत्नी के रंग में रंग चुका था, अब दूसरे की बेटी को क्या दोष दीजिएगा जब खुद का बेटा खराब हो, जब खुद का बेटा खराब, अपना ही सिक्का खोटा हो। पति भी तो अपनी पत्नी के रंग में रंग चुका था, वो भी गया मार्केट, बेहोशी का दवाई लेके आया। इधर पत्नी 56 भोग बनाई, खाना, खीर, पूरी, सब्जी, हलवा, जितना वैरायटी बना सकती थी उतना बनाई, और उसका पति तब दवाई लेके आया, वो दवाई लाके अपनी पत्नी को दिया। वो क्या की, उसकी पत्नी खाना निकाली 56 भोग और फिर उस खाना में मिला दी, और पूरा खुशी खुशी गई अपनी सास को देने के लिए खाना। जब सास देखती है 56 भोग खाना है, मतलब इतना वैरायटी, उसका माथा नहीं काम करने लगा सास का, क्या रे ये तो हमको जब से शादी करके आई आज तक ताजा खाना नहीं दी है, और आज हमको देखो 56 भोग बना के दी है, जबकि आज तो हम इसको डांट भी दिए थे, सुबह से तो मुंह भी फुलाए हुए थी हमसे, और देखो आज कितना वैरायटी हमको बना के दी है, जरूर कोई बात है, वो सोच ले जरूर कोई बात है। अब खाना देखे क्या करे ना करे, फिर जो है वो सोचे क्या कि बोल दे कि नहीं आज मेरे पेट में दर्द है, हम नहीं खाएंगे, या मेरा पेट खराब है, कुछ बहाना कर दे। फिर सोचती है कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, अगर हम आज इसको मना करेंगे तो ये 4-5 दिन तक हमको खाना नहीं देगी, खाने नहीं देगी, तो फिर मना भी नहीं कर सकते हैं। तब वो खाना के पास बैठती है, हाथ जोड़ के महादेव जी से कहती है, वो तो थी शिव जी की भक्त, तो महादेव जी से कहती है, हे प्रभु आप तो विषपान करके पूरे संसार को बचाए थे, पूरे संसार को बचाने के लिए विषपान किए थे, अब देखिए मेरी बहू हमको 56 भोग लाके दी है, इसमें क्या है नहीं है प्रभु ये तो हम नहीं जानते हैं, हम इसको खाने जा रहे हैं प्रभु, सो आप इसको देख लीजिएगा इसमें क्या है, अब जो भी हो आप ही के हाथ में है, जिंदा रखना है तो रखिएगा, मारना है तो मारिएगा प्रभु, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, हम तो खाने के लिए जा रहे हैं, अब आप देख लीजिएगा प्रभु, ऐसा बोल के वो खाने लगी। अब जैसे बूढ़ी खाने लगी, बहू बहुत खुश, बूढ़ी जो खाने लगी तो पूरा खुश, बूढ़ी खा ली खाना, बूढ़ी का खाना खाते ही बेहोश हो गई, बूढ़ी अब बेहोशी का दवाई था तो जाहिर सी बात है बेहोश हो जाएगी, तो अब बूढ़ी बेहोश हो गई। जैसे बूढ़ी बेहोश हो गई, बहू बहुत खुश, अपने पति से कहती है जी सुनिए माँ बेहोश हो गई, सासू माँ बेहोश हो गई, सो जंगल लेके चलिए। तब उसका पति कहता है बूढ़ी का बेटा कि अरे अभी इसको जंगल लेके जाएंगे, अभी आदमी सब जगा हुआ है, गाँव समाज का आदमी जगा हुआ है, कुछ देर रुक जाओ फिर इसको लेके चलेंगे। बोला ठीक है। कुछ देर हुआ, जब सब आदमी सो गया, आधा रात हो गया, फिर उसको लेके जंगल गया, दोनों पति पत्नी बूढ़ी को उठाया ले गया जंगल, जंगल में बूढ़ी को लिटा दिया, उसके ऊपर से लकड़ी पत्ता वगैरह जितना चीज था खूब अच्छा से सजा दिया, और तब जाके उसका बेटा कहता है, बूढ़ी का बेटा अपनी पत्नी से कि लाओ माचिस, माचिस ला जलाए, तो उसकी पत्नी कहती है माचिस, माचिस हम कहाँ लेके आए, आप नहीं लेके आए, तो वो कहता नहीं हम तो नहीं लेके आए, कहते जा हम भी नहीं लेके आए, हम तो सोचे तुम लेके आई होगी, तुम भी नहीं लाई है, तो बोलती है नहीं, तो बोला अब माचिस तो है नहीं, तो बोले कि तब उसका बेटा कहता है कि तुम यहीं पर रहो हम माचिस लेके आते हैं, तब उसकी पत्नी कहती है हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको डर लगता है जंगल में, तो हम भी जाएंगे आपके साथ। अब जो है पत्नी, तो उसका पति बोला ठीक है चलो, दोनों पति पत्नी माचिस लाने के लिए घर गया। अब देखिए जब माचिस लाने के लिए घर गया, इधर बूढ़ी माई को होश आ गया, दवाई का गैस खत्म हो गया, या महादेव जी का कृपा ही कहिए कि उसको होश आ गया। प्रभु बहुत लीला करते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए, जो प्रभु पर आस्था रखते हैं ना, प्रभु बहुत लीला करते हैं। तो हो सकता है प्रभु का लीला हो कि उसको होश आ गया, माचिस भुला गया, वो प्रभु का ही लीला हो ऐसा, क्योंकि पत्नी को वहां रख रहा था कि तुम यहाँ रुको हम आते हैं लेके, पत्नी भी नहीं रुकी, तो सब प्रभु का ही लीला। अब माचिस लाने के लिए गया, इधर बूढ़ी माई को होश आ गया, बूढ़ी माई का आंख खुलता है तो देखती है उसके ऊपर लकड़ी पत्ता सब रखा हुआ है। अब बूढ़ी माई को समझते देर नहीं लगा कि ये सब मेरा बेटा और बहू का करदानी है, देखो हमको जिंदा ही जला रहा है। तो बूढ़ी माई क्या की फट से निकल गई उससे, और उसी तरह लकड़ी पत्ता सजा दी, जैसे था सेम उसी तरह सजा दी,
और वही एक विशाल पेड़ था, पेड़ में खोदर था। तो बूढ़ी क्या की, उस जाके खोदर में छुप गई। बूढ़ी पहले सोची कि निकल के घर जाते हैं, फिर सोचती है घर जाएंगे तो मेरा बेटा पुतोहू हमको जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मारने के लिए ही यहाँ पर हमको लाया है, तो जिंदा हमको नहीं छोड़ेगा, अब घर कैसे जाए। तो वहीं पर एक विशाल पेड़ था, वहीं पर खोदर था, जाके बूढ़ी खोदर में छुप गई कि देखते हैं कि कौन आता है। अब बूढ़ी तो खोदर में छुप गई, फिर बूढ़ी जो है देखती क्या है, उसका बेटा खाली आया माचिस लेके, उसकी बहू नहीं आई, क्योंकि सब चीज तो सजा ही दिया था ना। तो घर में जब माचिस लाने के लिए दोनों गया था ना, तो पत्नी कहती है देखिए सारा काम तो हो ही गया है, अब हम जाके क्या करेंगे, आपको तो सिर्फ आग ही लगाना है ना, तो आग लगा दीजिएगा। तो पत्नी नहीं गई, सिर्फ बेटा आया माचिस लेके आग लगाने के लिए। अब सुबह होने ही वाला था, लेट भी हो गया था, तो बेटा आया और वो जल्दी जल्दी आग लगाया कि कहीं कोई देख ना ले, तो जल्दी से आग लगाया, आग लग गया और बेटा भाग गया। बूढ़ी सब देख रही खोदर से कि मेरा बेटा आग लगा के उसमें चले गया, वो अपना छाती पीट के रह गई, हाय रे कितना दुख तकलीफ से अपना बच्चा को पाले, इकलौता बेटा है, अब बहू के बात में आके देखो हमको जिंदा जला के जा रहा है। उसके हिसाब से तो जला के जा ही रहा था, अपना छाती पीट के रह गई। प्रभु से कहती है हे प्रभु ऐसा बेटा किसी को नहीं दीजिएगा, इससे अच्छा निपुत्र रहे आदमी, ना पुत्र रहे, लेकिन ऐसा बेटा ना दीजिएगा प्रभु, जिसको भी दीजिएगा ऐसा बेटा नहीं दीजिएगा। अंदर में जो दुखियारी के मन में आ रहा था भाव, वो सोच रही थी वो खोदर में बैठ के, अब वो सोच ही रही थी कि क्या करे क्या ना करे। तभी देखिए क्या हुआ, वहां जो आग जल रहा था ना, तो ढेर सारा चोर का ग्रुप चोरी करके वहां से गुजर रहा था। तो चोरी किया हुआ धन सिर्फ चुरा के ही लाया था, अभी बंटवारा तो करना है, तो वहां से तो चुरा के लाया, तो सोचा क्या कि यहाँ पे आग जल रहा है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं, बराबर बराबर बंटवारा कर लेते हैं, आग भी जल रहा है दिख रहा है तो बराबर कर लेते हैं। तो चोर का ग्रुप वहां रुका और जो चोरी करके धन लाया था, सोना चांदी हीरा पैसा गहना सब कुछ था, हाँ वहां पर उछल दिया और चोर सब बंटवारा करने लगा, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा करके पूरा बंटवारा करने लगा। अब बूढ़ी के दिमाग में एक आइडिया आया, थी तो महादेव जी की भक्त, उसको एक आइडिया आया। बूढ़ी खोदर से चिल्लाती है, अंदर खोदर में जो बैठी हुई है वही से कहती है हू हू, पूरा बूढ़ी कह रही है इस तरह से। अब जो है आधा चोर डर के भाग गया कि लगता है यहाँ भूत प्रेत का वास है, जिंदा रहेंगे तो फिर हम चोरी कर लेंगे, मर जाएंगे तो कहाँ से चोरी कर पाएंगे, जिंदा ही नहीं बचेंगे। आधा चोर डर के भाग गया और आधा चोर नहीं भागा। आधा चोर कहता है भाग, भूत पिचास नहीं होता है, बोलने दो, जो बोलता है धन बंटवारा करके जाएंगे। अब जो है आधा चोर तो बैठा हुआ था, फिर बूढ़ी जो है देखी आधा चोर बैठले है, बूढ़ी अपना बाल खोली, आंखें लटका ली और खोदर से निकल के फिर कहती है अब जो है जो आधा चोर था वो कहता है अरे भूत नहीं भूतनी है, भागो यहाँ से। तो सारा चोर जो है बचा हुआ सब भाग गया, हाँ सब भाग गया। अब जो धन दौलत था, सब जो धन दौलत छोड़ के भागा था, वो धन दौलत बूढ़ी एक कपड़ा में बांध ली, बांध के अपने सर पर रख ली और मन ही मन सोची कि चलो ये धन लेके चलते हैं, अब बेटा पुतोहू हमको कुछ नहीं करेगा, धन लेके जाएंगे तो बेटा पुतोहू क्या ही कर लेगा, खुश हो जाएगा पूरा। तो अब जो है ये धन लेके चलते हैं। तो बूढ़ी क्या की, एक पोटरी में बांध ली और अपने सर पर रखकर ठुमुक 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 करके पूरा खुशी से अपने घर गई। अपने घर जाके फाटक खटखटाती, अपना बेटा का नाम लेके, फाटक खोलो फाटक खोलो। अब दोनों पति पत्नी तो पूरा आराम से सोया हुआ था कि चलो बूढ़ी को जला दिए, झंझट खत्म। तो दोनों पति पत्नी आराम से सोया था कि बूढ़ी को जला दिए, झंझट खत्म। अब बूढ़ी करी फाटक खोलो पीट रही है। अब बहू का नींद खुल गया। बहू का जब नींद खुल गया तब बहू अपने पति से कहती है, ए जी देखिए आपकी माँ जो है चिल्ला रही है, फाटक खटखटा रही है, आप अपनी माँ को जलाए नहीं थे क्या? तो वो कहता है नहीं, हम तो जला के आए हैं अपनी माँ को।
तब वो कहती लगता है भूत है आपकी माँ की, देखिए फाटक खटखटा रहा है, आपकी माँ फाटक खटखटा रही है भूत बनकर। तब उसका बेटा कहता है नहीं भूत होता है क्या, चलो देखते हैं कौन है। अब दोनों पति पत्नी आता है, फाटक खोलता है, देखता है बूढ़ी माई खड़ी है सर पे वो पोटरी लेके। अब पोटरी लेके जो खड़ी है, अब बेटा को बहुत शर्म लगने लगा, मारे लज्जा के उसका लगा कि जमीन में हम धंस जाएंगे। आखिर था तो उसका बेटा ही, जिंदा जलाया था लेकिन था तो उसका बेटा ही। तो उसको बहुत लाज आ रहा था कि अब माँ से क्या कहे, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। तब वो कहता है माँ तुम हमको माफ कर दो, ऐसे माँ तुम हमको माफ कर दो, बड़ा अपराध हो गया। तब जो है माँ तो माँ होती है, वो बोली बेटा तुमको जो करना था वो तुम किया और हमको जो करना है अब वो हम करेंगे, तुमको जो करना था वो तो तुम कर लिया। अब उधर से बहू कहती है माँ जी आपके सर पे क्या है, पोटली में क्या है? तो सास कहती है कुछ नहीं है। फिर कहती है माँ जी बताइए क्या है? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं है, तुमको नहीं बताएंगे। अब पूरा हिलाने लगती है बताइए माँ जी क्या है, बताइए माँ जी क्या है। तो पोटली नहीं बता रही थी, तो पोटली से एक दो सिक्का गिर गया सोना चांदी का। जैसे सिक्का गिरा नहीं गंदी, हाँ, अब जैसे चांदी सोना का सिक्का गिरा ना, तो बहू का दिमाग खनकाड़े, लगता है इसमें सोना चांदी भरा हुआ है, इस पोटली में सोना चांदी भरा हुआ है। हाँ, तो जैसे सोना चांदी का सिक्का गिरा ना, तो बहू सोच ली कि इसमें लगता है सोना चांदी भरा हुआ है। बहू तो लालची थी। अब जो है सास गई वो पोटली लेके अंदर, सुबह हुआ ही था, जाके पूछती है माँ जी बताइए चाय लाए, कॉफी लाए, पानी लाए, क्या पीजिएगा, क्या पीजिएगा, नाश्ता में क्या बना दें, क्या खाइएगा, आलू पराठा, पनीर पराठा, मतलब जो खाना है वो बोलिए। हाँ, तो गई चाय बना के लाई, अपनी सास को चाय दी। चाय जैसे सास को दी, सास कहती है नहीं तुम्हारा दिया हुआ हम तो नहीं पिएंगे, पहले तुम पियो चाय फिर हम पिएंगे, पता नहीं तुम इसमें क्या मिला के लाई हो। बहू थोड़ा सा पी लेती है अलग बर्तन में डाल के, फिर सास पीती है। उसी तरह फिर 56 भोग बना के वैरायटी लाती है, माँ जी लीजिए खाइए। फिर कहती है ऐसे तो नहीं खाएंगे, पहले तुम खाओ तब खाएंगे। तो जो है पहले वो खाती है, फिर अब सास खाई। अब इसी तरह कट रहा था बहुत अच्छे से। बहू को पूरा मन में था देखने का कि उसमें है क्या, उस पोटली में क्या है, उसको देखना था। खूब सास का सेवा हो रहा है, चाय पानी नाश्ता खाना पूरा मिल रहा है, और जानना भी है कि उसमें क्या है। तब एक दिन जो है वो जाके बहुत अपनी सास से कहती है माँ जी बताइए ना उस पोटली में क्या है, बताइए ना। तब सास बोली अच्छा रुको दिखाते हैं। बेटा पुतहू दोनों आया, पोटली जब खोलती है बूढ़ी तो देखता है उसमें सोना चांदी पैसा रुपया जेबर गहना ढेर सारा है। अब जैसे देखा जेबर गहना सोना चांदी उतना पोटली में, पूरा खुश हो गया। दोनों बेटा पुतहू पूरा खुश हो गया, करे कितना सारा धन लेके माँ आई है, पूरा खुश हो गया। फिर बूढ़ी पोटली बांध के रख दी, फिर बेटा बहू चले गया अपने कमरे में। अब देखिए बहू तो लालची थी, उसको संतोष नहीं था, बहू को संतोष नहीं था। वो अपने पति से कहती है कि आपकी माँ को तो ये काम ठीक से करना नहीं आता है। अब देखिए धने दौलत लाई तो थोड़ा ज्यादा लाती, कितनी साल लेके आई है पोटली में, लगता है न कि वो बूढ़ी थी इसीलिए उठा नहीं पाई, बूढ़ी थी उठा नहीं पाई, जो थोड़ा सा धन लेकर आई। अगली बार आप हमको जला दीजिए, उसी तरह लेके हमको चलिए और माँ के तरह जला दीजिए, देखिएगा कितना धन लेकर आएंगे। उसका बेटा कहता है मत, जब मारा जाता है तो समझ नहीं आता है। अब उसका बेटा देखिए बोला ठीक है उसी तरह तुमको भी जला देंगे, पर पत्नी की बातों में ही आ गया था, जो जो पत्नी कहती वो सब वो सुनता। हाँ, अब देखिए बूढ़ी को कुछ नहीं बताया, बूढ़ी को कुछ नहीं, मतलब बूढ़ी माई को ना बेटा कुछ बताया ना बहू कुछ बताया, किसको क्या बता के करेंगे, जाएंगे ढेर सारा धन लेकर आएंगे। तो बेटा पुतहू दोनों जाती है जंगल, और बेटा उसी तरह अपनी पत्नी को लिटा देता है, उसके ऊपर पत्ता लकड़ी वगैरह दे के आग लगा देता है और वहां से घर चला आता है। घर आके वो सो गया। अब जो है सुबह जब हुआ
तो सास देखती है कि आज ने कोई चाय पूछ रहा है, ना पानी ना खाना, क्या बात है भाई, बहू कहाँ चली गई। तो वो जाके अपना बेटा का फाटक खटखटाती है कि बेटा बहू नहीं उठी है क्या, आज हमको चाय पानी ने पूछ रही है। अब बेटा का आंख खुला तो देखता है मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई है, मेरी पत्नी नहीं आई है। तब जो है बेटा बाहर निकलता है, तब कहता है माँ तुम तो इस समय तक आ गई थी, अब मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई। तो उसकी माँ कहती कहाँ चली गई तुम्हारी पत्नी, कहाँ गई है। तब वो कहता है कि जैसे तुमको नहीं जलाए थे वो दिन ले जाके, तो तुम धन लेकर आई थी ढेर सारा, तो मेरी पत्नी बोली कि माँ तो थोड़ा ही धन लेकर आई है, इसलिए हमको जला दीजिए, हम ढेर धन लेके आएंगे। तो तुम्हारे तरह हम उसको जला दिए, उसको ले जाके वहां जला दिए। तुम तो इस टाइम तक आ गई थी, वो अभी तक नहीं आई है। तब बूढ़ी अपना माथा पीटती, हाय रे मेरा किस्मत कि कैसा बेटा है। कहती है तुमको जरा सा भी अपना दिमाग है, तुम अपनी पत्नी को जला दिया, अब तुम्हारी पत्नी कभी लौट कर नहीं आएगी। देखो हम तो शिव के भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, शिव बाबा का मेरे ऊपर कृपा था कि हम बच गए। तुम लोग हमको बेहोशी का दवाई दिया, दवाई लाके दिया, खिला दिया, मेरा हमको होश आ गया। तुम लोग जलाने के लिए गया तो माचिस भूल गया, हो सकता है बाबा का ही कृपा हो कि हमको होश आ गया, तुम लोग को माचिस भुला दिया। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो कभी कोई अच्छा काम नहीं की, सब दिन झगड़ा लड़ाई लोभ लालच की, और तुम जाके उसको सचमुच का जला दिया। अब तुम्हारी पत्नी कभी भी लौटकर नहीं आएगी। तो देखिए उसकी पत्नी सदा के लिए मर गई अपने लालच के वजह से। इसीलिए कहता है कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। नानी थी, हाँ, एक नाती था। तो मतलब शिव चर्चा हो रहा था कहीं गांव टोला में, तो बोला क्या से नाती चलो शिव चर्चा में, से शिव चर्चा हो रहा है सो चलो। तो बोला ठीक है। अब महादेव जी जो हैं ककड़ी का खेत था उनका, ककड़ी रोपे हुए थे, तो खेत था तो मतलब वो डंटा लेकर के वो अपना देखभाली करते थे कि कोई मेरा ककड़ी चुराए ना। बस उधर से नाती नतनी जो चला उधर से, तो देखा कि अरे खेत में तो बहुत सारा ककड़ी है। बस नानी झोला लाई थी, झोला लेके चलती थी, झोला ले करके और सारा ककड़ी जो है वो मतलब वो कुछ ककड़ी तोड़ करके जो है कुछ खाई या कुछ झोला में भर ली, फिर ले करके झोला सहित। और नाती मना करता है नानी मत तोड़ ककड़ी, मत तोड़ ककड़ी, लेकिन नानी नहीं मानी, वो ककड़ी तोड़ ही ली और खा भी ली, तोड़ भी ली और ले करके चली गई शिव चर्चा में। शिव चर्चा में जब गई तो नाती नतनी दोनों शिव चर्चा में बैठी, तो ये मतलब जो है नाती कहता है कि ये नानी सबको शिव चर्चा में कुछ कुछ बोला था, तू भी कुछ बोल। कलग ना नाती हम बाद में बोला, कलग ना तू बोल ना, सबको बोला था तू बोल, कलग ना हम सब। आज ककड़ी लाने बड़े झोला में तो चढ़ा दे शिव गुरु के ककड़ी। कलग की चुप रहा ना, उसको चुट्टी काटता है कि चुप रहा, हल्ला मत कर, यहाँ मत कर हल्ला, से चुप रहा। कहता कि ना से चढ़ा दे, जब ककड़ी आने बड़े तो चढ़ा दे, ना चढ़ेला ककड़ी ने चढ़ाया। तो फिर जा कर के ककड़ी ने चढ़ाई, तो फिर हुआ क्या कि नाती कहता है जब मिश्री बादाम बटने लगा तब नाती कहता है सब कोई बाटे नानी मिसरी बेदाम मायर बिसरी बेदाम मा तू बाट न गे नानी चोरावल ककड़ी, तू बाट न गे नानी चोरावल ककड़ी। सब कोई बाटे नानी मिसरी बेदाम मायर मिसरी बेदाम मा तू बाट न गे नानी चोरावल ककड़ी, तू बाट न गे नानी चोरावल ककड़ी। नानी नहीं बाटी ककड़ी। अब सब मतलब अब देखिए, अब जैसे केला है, अनार है, सेब है, तो कहता है सब कोई बाटे नानी से हुआ अनार वायर से हुआ अनार, तो
चल ककड़ी। तब नानी कहता है कि हे रे इसे तू हल्ला कर दे ले, कहता हे वो सब सिसिया बहन लोग का पिल्ली चमक गया। बोलता क्या बात है नाती, बार बार कहता है बांट ना गे नानी चोरावल ककड़ी है, क्या बात है। सो बांट न रही है। तो उसके बाद जो है फिर उसके बाद नहीं बांटा ककड़ी, तो फिर मतलब कहता है सिसिया बहन लोग कि झोला उठा के ला बाबू की क्या है देखेंगे हम लोग। तो बोला कि मतलब नहीं दिया झोला, तो शिव गुरु प्रकट हो गए। तब तलक किया जब नाती कहता बांटे वास्ते तो तू कहे ना के बांटत, तू बांट द ककड़ी, तू बांटबो ना करला खाइयो गला। तब फिर नाती कहता है तोरा हमें माना करनी मत तोड़ ककड़ी, अरे मत तोड़ ककड़ी, तोरा देख ले लगनानी महादेव शिव शक्ति, तोरा देख ले लगनानी महादेव शिव शक्ति, तोरा देख ले लगनानी महादेव शिव शक्ति। नहीं बांटा तो फिर जा करके जो है नाती को बोला ये इतना हम जानते तो हम तुमको नहीं लाते, तुम भारी समाज में तुम मेरा बेइज्जती कर दिया, तुम हम जानते तो नहीं हम ककड़ी बांटते, सो जा करके तुम मेरा बेइज्जती कर दिया, सो नहीं बांटते हम ककड़ी, नहीं है बांटा। हर हर महादेव मैया पार्वती शंकर भगवान गला में लिए हैं और पार्वती मैया दोनों कैलाश पर्वत पर थे। तो शंकर भगवान से कहते हैं कि चलिए हम लोग धरती पे देखेंगे नर लोग सब लाइन लगाए खड़े हुए हैं, सो चलिए हम भी जाएंगे, सो हम भी लाइन में लगेंगे। पार्वती जी बोले हम भी लाइन में लगेंगे, सो चलिए मतलब धरती पे। जब धरती पर आए तो देखे कि शिव शंकर भगवान लाइन में खड़ा है, लाइन में खड़ा है मतलब जल ढालने के लिए, पूजा करने के लिए। तो मतलब पार्वती जी भी बोली कि नहीं हम भी खड़ा होंगे लाइन में, तो पार्वती जी भी लाइन में खड़ा हो गई। जब खड़ा हुई तो फिर लाइन में जब खड़ा हुई तो देखा कि बहुत भीड़ है, शिष्य भाई बहन का अलग और भक्त लोग का अलग था लाइन। तो फिर जा करके एक उस अथी पर वहाँ पे सबको का पैर रंग रही थी, एक नुआइन थी, गरीब थी, बहुत गरीब थी, तो पैर रंग रही थी, तो मतलब पैर रंग रही थी ना। तो फिर पार्वती जी सबको पैर रंग लिया। उसके बाद जो पार्वती जी को जब बारी आया तो पार्वती जी पैर रंगवाई। तो फिर बोली आपको क्या लेना है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, बल हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको मतलब। तो बोला पैरवा जो रंगा, तो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो उन वानिया को बोला कि पैर जो रंगी, देखिए क्या है कौन लोनिया थी, बोली कुछ नहीं हाँ, चाहिए। तो नौनिया बहुत मतलब गरीब थी। हाँ। तो बोला कि पार्वती मैया बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है। बोला हाँ। कोई बात नहीं है, पैसा हाँ, नहीं है तो हम रंग देते हैं, रंग दी। तो रंग दी पार्वती मैया, फिर चले गई अपनी पूजा करने के लिए। और ये नौयन जो है मतलब उसका सब खत्म हो गया, तो वो घर गई तानो सन धनुष धन पूरा एकदम बढ़ गई पूरा। फिर दूसरे बार में शिवरात्रि में फिर आई पार्वती मैया, फिर उसी तरह लाइन में लगी। तो बोली कहाँ गई नौयन, नहीं देख रहे हैं, क्या बात है, सो आई नहीं है। सो देखते तो किसी से पता लगा कि घर कहाँ पे है, घर पूछते पार्वती मैया उनका घर गया। शिव शंकर भगवान बोले कि देखिए कि जा करके मत जाइए, कल अब नहीं जाते हैं, नौयन को उठा करके लाएंगे। पैर रंगेगी। सोना का थी सेज पर सोई हुई थी, और मतलब सब चीज मतलब धनुष धन बढ़ गया था पूरा। तो फिर जब वो जो है कि मतलब जब पार्वती मैया गई उनका सिरहावन के पास खड़ा हो गई, तो कहता है नौयन उठिए, सो चलिए पैर ने रंगाई करना है, सो चलिए। तो बोलता नहीं हम वो न जाने कि पार्वती मैया ही अपरूपी थे, बस उनको लात से पार्वती मैया को ठेल दी। बोले हमको क्या चीज़ का कमी है जो हम जाएंगे लाइन पे लगे हुए, हमको क्या चीज़, हमको कोई चीज़ का कमी नहीं है, हम क्यों पैर रंगेंगे, हमको कोई चीज़ का कमी नहीं है, हमको सब चीज़ भरा पूरा है। ये लात से जो मारी ना तो वो चले गई। तब शिव शंकर भगवान पूछते हैं कि वह न आई, नौयन को गई थी बुलाने, बोलता नहीं आई। बोलता हम आपको बोले थे ना कि सबको धन नहीं दिया जाता है, धन उसी को दिया जाता है जो संभाल सके, मान असम्मान कर सके। तो मतलब जो है शंकर भगवान पार्वती मैया बोली बस वो पूरा नष्ट हो गया, उसका सारा सामान खत्म हो गया,
सारा सामान ही खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा न रहा। फिर दूसरे शिवरात में जब पार्वती मैया गई तो फिर लाइन में लगी, देखी नौन बैठी हुई थी तो बोली, तो फिर उसी तरह लाइन में लगी थी। तो फिर सबको पैसा उसा दिया जितना था, जिसको जैसा जुटा वैसा, पहले भी दिया अब भी दिया। तो पार्वती मैया बोली मेरे पास पैसा नहीं है। तो पता कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो पैर रंग देते हैं। वो रंग दी जब सब समाप्त हो गया तो वो घर गई। बस वो काम चलाने का हिसाब से उनका बस उतना ही तक रहा, न गरीब रहा न अमीर रहा, बस एकदम उसी तरह, ज़्यादा भी नहीं दी मैया, उतना ही दी। वैसे शंकर भगवान बोले कि हाँ किसी को धन सबको नहीं दिया जाता है, हाँ इसलिए नहीं देना चाहिए, धन देख के नहीं उतराना चाहिए, ठीक है। ये हर हर महादेव मैया पार्वती की। अच्छा चलिए अब हम जो है एक और चर्चा करते हैं।